दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भूकंप क्यों आते हैं? इनके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है? आखिर धरती के अंदर ऐसी क्या हलचल होती है जिसकी वजह से इतना बड़ा वाइब्रेशन, इतना हलचल मच जाता है? चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। तो भूकंप के पीछे का कारण जानने से पहले हमें पृथ्वी के बारे में कुछ जरूरी बातें जाननी होंगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी स्फीयर शेप में है, यानी गोल शेप में भी आप बोल सकते हो, एक बॉल के शेप में। और हम इसके सरकमफ्रेंस में, यानी कि ये जो आउटर लेयर होता है उसमें हम रहते हैं। और हमारी पृथ्वी 4 अलग अलग लेयर्स से मिलके बनी है। मतलब जिस प्रकार प्याज अलग अलग लेयर से मिलके बना होता है, वैसे ही सेम टू सेम पृथ्वी 4 अलग अलग लेयर से मिलके बनी है। कौन कौन से हैं? इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। बस ये चारों लेयर हैं। क्रस्ट में हम लोग रहते हैं। क्रस्ट यानी जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला, बिल्कुल वही, उसी के ऊपर हम लोग रहते हैं। अब ये जो अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो सबसे बाहर वाला लेयर है, उनको मेजरली 7-8 अलग अलग प्लेट्स में बांट दिया गया है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए और तो सिंपल ह्यूज लैंड मास आप समझ सकते हो, जमीन, यानी जो जिस लेयर पे हम रहते हैं, जिस जमीन पे हम रहते हैं, बिल्कुल बस वही आप समझ सकते हो। जैसे कि कॉन्टिनेंट, महाद्वीप होते हैं अलग अलग, बहुत बड़े बड़े, बिल्कुल वैसे ही बांटा गया है 7-8 अलग अलग प्लेट्स में इस अर्थ क्रस्ट को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अर्थ का जो आउटर कोर होता है वो पूरा का पूरा लावा से मिलके बना होता है और बहुत हॉट होता है वो टेम्परेचर में। ऑब्वियसली लावा है तो बहुत गर्म तो होगा ही होगा। और इन्हीं के ऊपर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये जो ज़मीन है, क्रस्ट है, वो पूरा हिलते रहता है, हमेशा मूव करते रहता है। आपने सुना होगा कि इंडिया पहले एशिया में नहीं आता था, बल्कि वो अफ्रीका का पार्ट था, बट धीरे से वो आते आते मूव होते होते एशिया में आके जुड़ गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमेशा मूव होते रहते हैं और इनके मूवमेंट से कभी कभार क्या होता है, ये आपस में टकरा जाते हैं। जैसे इंडिया जब एशिया में आके जुड़ा तो इनके टकराने से इतनी तेज वाइब्रेशन हुई और भूकंप आया कि इतना ऊंचा माउंटेन बन गया, जिनको हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हिमालय पर्वत ऐसे ही बना था। हिमालय पर्वत कैसे बना था उसके ऊपर एक और वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है देखना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं वीडियो की। तो ऐसे ही इनके टकराने से जो वाइब्रेशन होता है, उसी वाइब्रेशन को हम भूकंप का नाम दे देते हैं। उन्हीं वाइब्रेशन से ये सारी कलाएँ मचती हैं। और यही सेम चीज़ अगर पानी के ऊपर होता है या पानी के अंदर होता है, भाई देखो पानी है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली कुछ किलोमीटर्स के बाद वहाँ पे भी तो ज़मीन हो गई होगा ना, वहाँ पे भी प्लेट्स होते हैं पानी के अंदर भी, तो वो भी प्लेट्स ऑब्वियस सी बात है टकराते होंगे कभी ना कभी। तो उनके टकराने से जो वाइब्रेशन होता है, उसी से पानी में लहर आता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। बस सेम चीज़ है दोनों। अगर वो पानी में आया तो सुनामी, अगर ज़मीन में आया तो भूकंप। अब शायद भूकंप के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।